पद्य, नीति और भक्ति काव्य। भक्ति काव्य के भक्त कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड से राम और लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य को वर्णित करने के लिए कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं, जिन्हें पद्य के रूप में इस पाठ में संकलित किया गया है। साथ ही कवि गिरधर, जो रीतिकालीन कवि हैं, उनकी नीतिपरक कुंडलियों को इसमें संकलित किया है। इनकी कुंडलियों की विशेषता है कि वे जीवन से संबंधित हैं। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। इनका जन्म सन 1532 संवत 1589 में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1623 संवत 1680 को काशी में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी रत्नावली थी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रख्यात कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक और राम भक्त थे। इनकी कर्मभूमि वाराणसी रही है और ये रामानंद आचार्य के गुरु, इनके गुरु आचार्य रामानंद थे। धर्म से ये हिंदू थे और भक्ति काल के कवि थे। कविता, दोहा, चौपाई में ये रचनाएं सृजित करते थे। सगुण भक्ति धारा के भक्त कवि थे तुलसीदास। इनकी भाषा संस्कृत और अवधी है और इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि हैं। रीतिकालीन कवि गिरधर। गिरधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे। इनके समय और जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अनुमान किया जाता है कि वे अवध के किसी स्थान के निवासी थे और कदाचित जाति के भाट थे। शिव सिंह सेंगर के मतानुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। नीति सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में मदद करती है। इन्होंने कुंडलिया छंद में गुणों तथा सोच समझकर विचार कर कार्य करने के विषय में लिखा है। कहने का तात्पर्य है, इन्होंने नीतिपरक कुंडलियाँ लिखी हैं जिसमें इन्होंने सोच विचार कर कार्य करने तथा गुणों के महत्व को वर्णित किया है। इस पाठ का उद्देश्य राम और लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य से परिचित कराना है और कुंडलिया छंद में गुणों के महत्व को समझाना है। सोच विचार कर कार्य करने की प्रेरणा देना है। प्रस्तुत पद्य में तुलसीदास जी की चौपाइयाँ और गिरधर जी की कुंडलियाँ हैं। पहले पद में कवि ने सीता स्वयंवर स्थल पर पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरे पद में कवि गिरधर ने बताया है कि संसार में किसी जीव या व्यक्ति के गुण ही उसे मान व सम्मान दिलाते हैं। और तीसरे पद में कविवर गिरधर ने बताया है कि हमें कोई भी कार्य शुरू करने से पहले
उसके बारे में हर तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, वरना कोई अनहोनी हो जाने पर पछताना पड़ता है। पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ देखते हैं। नाथ, भगवान। कृपाला, दया करने वाला। नागर, चतुर, जिनके एक रंग, एक जैसा रंग। मन ही न भावे, मन को नहीं भाना। सहस्त्र या हजार। हर्षे, प्रसन्न हुए। जस, जैसे। सुधि, होश हवास। सबद, शब्द। गुण, गुण। कियो, करना। असीम, आशीर्वाद। बरबानी, श्रेष्ठ वाणी। विसारी, भूल जाना। दो, दोनों। पाछे, पीछे। सुहावन, अच्छा लगना। टरत न टारे, टालने से भी नहीं टलता। सबहि, सबको। वृंद, समूह। शरीरा, शरीर। अपावन, अपवित्र। पावे, पाना। अब ये देखिए, इन शब्दार्थों में तत्सम शब्द अर्थ में है और जो मूल शब्द पाठ में पद्य के अंतर्गत अवधि भाषा में आए हैं वो तद्भव रूप में हैं। जैसे देखिए, गुण तद्भव शब्द है, गुण तत्सम शब्द है, सबद तद्भव शब्द है, शब्द तत्सम शब्द है। इसी तरह अन्य शब्द भी हैं। इस पाठ का पहला पद तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ जनक के आमंत्रण पर सीता स्वयंवर में पहुँचे हैं। इस सीता स्वयंवर की शर्त थी कि वहाँ रखे महादेव के धनुष को जो भी राजा तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह होगा। दूर दूर से सभी राजाओं को सीता स्वयंवर हेतु आमंत्रित किया गया है। ये चौपाइयों में वर्णित है। आइए जाने की चौपाइयाँ क्या होती हैं। चौपाइयों में 16 मात्रा होती हैं और इसकी लय कुछ इस प्रकार होती है। सिय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु काहि धो देई बढ़ाई। अब आइए अर्थ देखते हैं। सिय स्वयंवरु देखिए जाई। सिय सीता का, स्वयंवरु स्वयंवर, देखिए देखना चाहिए, जाई जाकर, सीता का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए। ईस काहि धो देई बढ़ाई। ईसु ईश्वर, काहि धो किसको, देई देते हैं, बढ़ाई सम्मान या यश। प्रभु कहते हैं सीता का स्वयंवर चलकर देखना चाहिए। देखते हैं ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं, किसको सम्मान देते हैं। पहुँचने पर लक्ष्मण कहते हैं जस भाजन सोई नाथ कृपा तव जा पर होई। नाथ कृपा, हे प्रभु, तब यानी आपकी कृपा, जा पर जिस पर होई होगी। हे प्रभु, आपकी कृपा जिस पर होगी। जस भाजनु सोई, भाजनु कहते हैं पात्र को, यश का सम्मान का पात्र सोई वही होगा। हर्षे मुनि सुन सब बरबानी, बरवानी श्रेष्ठ वाणी को।
दीन असीस सबई सुख मानी। दीनी दिया, असीस आशीर्वाद, सबई सबने, सुख मानी मन में सुख मानते हुए। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न होते हैं और सभी ने सुख मानकर उनको आशीर्वाद दिया। पुनि फिर मुनि वृंद समेत, मुनियों के वृंद यानी समूह सहित, कृपाला यानी दयालु, देखन चले धनुष मकसाला। धनुष मकसाला धनुष यज्ञशाला। फिर मुनियों के समूह सहित दयालु श्री रामचंद्र जी धनुषशाला देखने चले गए। आगे देखिए, रंग भूमि आए दो भाई। दो रंग भूमि में दोनों भाई आए। असी सुधी सब पुरवासिन पाई। ये खबर सारे पुरवासिन नगरवासियों को मिली। चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। बाल बालक, जुबान जवान, जरठ बूढ़े, नर नारी पुरुष स्त्री। बच्चे जवान बूढ़े नर नारी सभी, सकल यानी सभी, गृह काज बिसारी अपने घर के कामकाज को भुलाकर चल दिए। कहाँ चल दिए? जब उन्हें ये खबर मिली कि राम और लक्ष्मण दो सुंदर सुकुमार नगर में आए हैं, तो उनके सौंदर्य का रसपान करने के लिए, उनके सुंदर वर्ण को देखने के लिए, वर्ण कहते हैं रंग रूप आकार को देखने के लिए, उनकी सुंदरता को देखने के लिए सभी अपना कामकाज छोड़कर उनके आकर्षण में दौड़े चले आए। राजकुंवर राजकुमार ते ही अवसर आए, उसी समय आए, ते ही अवसर उसी समय आए। वो कैसे लग रहे हैं? मनहु, मनहु यानी मानो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसके वाचक शब्द में मनहु मानो आते हैं। तो यहाँ मनहु यानी मानो, मनोहरता, ता प्रत्यय है, मन को हरने वाली सुंदरता तन यानी शरीर पर छा रही है। उसी समय वहाँ राजकुमार आए। मनहु मनोहरता तन छाए, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मनोहरता यानी सुंदरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। राज समाज विराजत रूरे, रूरे यानी सुशोभित हो रहे हैं। राज समाज के बीच में विराजे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, महु मानो उड़गन तारागणों के, महु मध्य या बीच में, जुग दो, विधु चंद्रमा पूरे यानी पूर्ण। वो ऐसे लग रहे हैं वहाँ उपस्थित राज समाज के बीच में वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। यहाँ स्वयंवर में उपस्थित राजाओं को तारागणों की संज्ञा दी गई है तथा राम और लक्ष्मण को दो पूर्ण चंद्रमा माना गया है। आगे देखिए, जिनके यानी जिनकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी, प्रभु मूर्ति, प्रभु की मूर्ति, देखी तिन तैसी, उसने वैसी ही देखी। इस पंक्ति का आशय है जिसकी जैसी भावना होती है वो सामने वाले को उसी रूप में पाता है। यदि सोच सकारात्मक होती है तो व्यक्ति के अवगुण भी सगुण लगने लगते हैं, और यदि भावना सामने वाले के प्रति नकारात्मक होती है
तो उसके गुण भी अवगुण लगने लगते हैं, उसकी अच्छाई में भी बुराई नज़र आती है। यही बात कही है कि वहाँ जितने लोग बैठे थे उनमें प्रभु के प्रति जिसकी जैसी भावना थी उसको उनकी मूर्ति उसी रूप में नज़र आ रही थी। इस पद में कुंडलिया छंद है जिसकी प्रारंभ में दोहा होता है और बाद में रोला छंद होता है। दोहे में भी 24 मात्राएं होती हैं और रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। अंतर इतना है, दोहे में प्रारंभ में 13 मात्राएं आती हैं, बाद में 11 मात्राएं आती हैं और रोला इसका उल्टा होता है। रोले में प्रारंभ में 11 मात्राएं होती हैं और बाद में 13 मात्राएं होती हैं। देखिए, गुण के गाहक सहस नर, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि इसमें दूसरी पंक्ति में आई अंतिम बोल पुनः दोहराए जाते हैं तीसरी पंक्ति में, शब्द सुने सब कोई, और जो प्रारंभ का शब्द होता है वो अंतिम शब्द भी वही होता है। देखिए, गुण के गाहक सहस नर, सहस नर हजारों नर, सहस्त्र नर, गुण के कारण हजारों लोग सम्मान प्रदान करते हैं। बिन गुण लहे ना कोई, बिना गुणों के कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं पूछता। लहे ना कोई, कोई नहीं पूछता। उदाहरण देते हैं, जैसे कागा कोकिला, जैसे कोवा और कोकिला, इन दोनों के ही शब्द सुने सब कोई, सब शब्द सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई, सब इनकी बोलियों को सुनते हैं। कोकिला सबे सुहावन, मृदु भाषी होने के कारण कोयल की बोली सबको मधुर लगती है, सुहाती है, सुहावन सुहाती है, अच्छी लगती है। दोनों का ही एक रंग, एक जैसा रंग होता है। काग सब भय अपावन, और कोए को सब अपवित्र मानते हैं और उसकी अवमानना करते हैं, उसे दूर भगाते हैं। कह गिरधर कवि राय, अब ऊपर वाली पंक्तियां दोबारा लिखी गई हैं। कवि राय गिरधर कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे ना कोई, सहस नर गाहक गुण के। वो कहते हैं कि बिना गुणों के कोई नहीं पूछता है, गुणों के कारण हजारों लोग दूसरों को सम्मान देते हैं। ये कुंडलिया छंद है। आइए दूसरा कुंडलिया छंद देखते हैं इनका। ये तीसरा पद है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कवि राय, कह गिरधर कवि राय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिए मौन किए जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे। अब इसमें कवि कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार कर उस कार्य को करना चाहिए, सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके परिणाम के बारे में जान लेना चाहिए कि क्या होगा। अगर कोई बिना सोच विचार किए कोई कार्य करता है सो उसे पाछे यानी बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़ो अपना, वह स्वयं बिगाड़ो यानी बिगाड़ लेता है अपना काम, वह अपना काम स्वयं बिगाड़ लेता है। जग में होत हंसाए, और स्वयं जग में हंसी का पात्र बन जाता है। जग में होत हंसाए, जग में उसकी हंसी होती है। चित्त में चैन ना पावे, उसके मन में शांति नहीं पाता है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, और उसके मन को न यानी नहीं, भावे यानी भाता है। खान पीन सम्मान राग रंग
कुछ भी उसके मन को अच्छा नहीं लगता है। कवि गिरधर कहते हैं, दुख कछु टरत ना टारे, टरत ना टारे, टाले नहीं टलता है। दुख, उसका दुख तनिक भी टाले नहीं टलता है। खटकत है जिए में कियो जो बिना विचारे, वह जो कार्य बिना विचारे करता है वो उसके मन में सदा खटकता रहता है। इस पद्य के माध्यम से कवि गिरधर ने सोच विचार कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, संदेश दिया है। इन पदों को पढ़ने के बाद आइए अब हम जाने हमें क्या सीख मिली। इन पदों को पढ़ने के बाद सबसे पहले सीख मिली कि किसी व्यक्ति के या जीव के गुण ही उसे संसार में मान सम्मान दिलाते हैं, अतः हमें अवगुणों को त्याग कर गुणी बनना चाहिए। दूसरी बात, हर कार्य करने से पहले हमें भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति सोच विचार नहीं करते हैं तो अनहोनी हो जाने पर उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। उम्मीद है इन पद्यांशों को पढ़ने के बाद आपने ये बात समझी होगी कि हमें भी अपने जीवन में, अपने चरित्र में इन गुणों को अपनाना चाहिए ताकि हम परिवार में, समाज में दूसरों के सामने सम्मान पा सकें और किसी भी कार्य के लिए हमें भविष्य में पछताना ना पड़े। धन्यवाद।